शून्य पर आउट हुए तो फूट फूट कर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी और उनके उन आंसुओं ने आज राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की मिट्टी को भिगो दिया। दोस्तों, क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, जहां एक पल में कोई अर्श पर होता है तो दूसरे ही पल फर्श पर गिर जाता है। आईपीएल 2026 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की युवा सनसनी और भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जिसने करोड़ों फैंस का कलेजा चीर कर रख दिया। पिछले कई मैचों से अपनी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर गेंदबाजों के लिए काल बने वैभव आज जब प्रफुल्ल हिंगे की पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौटे तो उनका आत्मविश्वास ताश के पत्तों की तरह ढह गया। डगआउट में पहुंचते ही वैभव अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख सके और तौलिए से अपना चेहरा ढककर फूट फूट कर रोने लगे। एक 15 से 16 साल के बच्चे के लिए, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हों, इस तरह का दबाव झेलना आसान नहीं होता। वैभव का वो रोता हुआ चेहरा आज हर उस खिलाड़ी की याद दिला रहा था जिसने सफलता के शिखर पर पहुंचने से पहले नाकामी का कड़वा घूंट पिया है। लेकिन इस मैच का असली रोमांच और मानवीय पहलू तो तब सामने आया जब जीत के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन और आज के असली हीरो प्रफुल्ल हिंगे ने वैभव सूर्यवंशी और राजस्थान की हार पर कुछ ऐसी बातें कहीं जिसने करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया और ये साबित कर दिया कि खेल मैदान की सरहदों से कहीं बड़ा होता है। आज के इस विशेष और महाभावुक वीडियो में हम आपको उस पल की एक एक सच्चाई बताएंगे जब ईशान किशन ने जीत का जश्न मनाने के बजाय वैभव को गले लगाया और प्रफुल्ल हिंगे ने अपनी ऐतिहासिक सफलता का श्रेय किसे दिया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात केवल आंकड़ों की नहीं बल्कि उस खेल भावना की है जो क्रिकेट को जेंटलमैन गेम बनाती है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको क्या लगता है, क्या वैभव सूर्यवंशी की इस नाकामी के पीछे उन पर डाला गया अत्यधिक दबाव है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में स्टे स्ट्रांग वैभव लिखकर जरूर साझा करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 2000 लाइक है, क्योंकि आज हमें उस युवा खिलाड़ी का हौसला बढ़ाना है जो आने वाले समय में भारत का भविष्य है। हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच पर आज रनों का सैलाब उमड़ा था। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर 216 रनों का एक ऐसा विशाल और हिमालयी स्कोर खड़ा कर दिया था जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। 217 रनों के इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब राजस्थान रॉयल्स की टीम मैदान पर उतरी तो पूरी दुनिया की नजरें केवल एक ही नाम पर टिकी थीं, युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। राजस्थान के खेमे और उनके फैंस को पूरी उम्मीद थी कि वैभव आज फिर वैसी ही आक्रामक और विध्वंसक शुरुआत देंगे जैसी वे अब तक पूरे सीजन में देते आए हैं। लेकिन हैदराबाद के चतुर कप्तान ईशान किशन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आज एक ऐसा तुरुप का इक्का निकाला जिसने राजस्थान की सारी रणनीतियों और प्लानिंग को पल भर में तहस नहस कर दिया। ईशान ने नई गेंद थमाई अपना डेब्यू मैच खेल रहे एक अनजाने चेहरे प्रफुल्ल हिंगे को। जब ये युवा गेंदबाज अपना पहला ओवर करने आया तो कमेंटेटर्स से लेकर दर्शकों तक किसी को भी रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में इतिहास रचा जाने वाला है। ओवर की दूसरी ही गेंद पर प्रफुल्ल ने एक ऐसी घातक डिलीवरी फेंकी जिसमें जबरदस्त अतिरिक्त उछाल और डराने वाली गति थी। वैभव सूर्यवंशी इस अचंभित कर देने वाली गेंद पर पूरी तरह चकमा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि वैभव का विकेट गिरना राजस्थान के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। वैभव के लिए ये एक बहुत बड़ा भावनात्मक झटका था। वे जब भारी मन से पवेलियन की ओर लौट रहे थे तो उनके कदम डगमगा रहे थे और उनका सिर झुका हुआ था। डगआउट में पहुंचने के बाद वैभव अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और काफी देर तक सुबकते रहे। उनके वरिष्ठ साथियों ने उन्हें सांत्वना देने और चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वैभव का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वे शायद अपनी मासूमियत में खुद को इस करारी हार और शुरुआती झटके के लिए पूरी तरह जिम्मेदार मानकर गहरे अफसोस में डूब गए थे। मैच का अंत हुआ और हैदराबाद ने इस मुकाबले को पूरी तरह एक तरफा अंदाज में जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हर तरफ प्रफुल्ल हिंगे की चमत्कारी गेंदबाजी और ईशान किशन की मास्टरमाइंड कप्तानी के कसीदे पढ़े जा रहे थे। लेकिन इस चमक धमक के बीच असली दिल जीतने वाला मंजर तब सामने आया जब ईशान किशन अपनी टीम की जीत का जश्न मनाने या कैमरे के सामने पोज देने के बजाय सीधे राजस्थान रॉयल्स के डगआउट की ओर चल दिए। ईशान ने दूर से ही देख लिया था कि वैभव अभी भी अपनी उसी जगह पर सुन बैठे हुए हैं और उनकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी हैं। ईशान किशन ने बिना एक पल की देरी किए वैभव के पास जाकर उन्हें सहारा देकर उठाया और एक बड़े भाई की तरह उन्हें अपने सीने से लगा लिया। ये दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद कैमरामैन भी इसे कैद करने से खुद को रोक नहीं पाए। ईशान ने उस वक्त वैभव के कान में कुछ बहुत ही खास और हौसला बढ़ाने वाली बातें कहीं, जिसे सुनकर रोते हुए वैभव के मुरझाए हुए चेहरे पर थोड़ी सी राहत भरी मुस्कान खिल उठी। बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान जब हर्षा भोगले ने ईशान किशन से उनकी इस शानदार जीत और वैभव की मनोदशा के बारे में सवाल किया तो ईशान ने जो जवाब दिया उसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। ईशान ने बेहद संजीदगी के साथ कहा,
देखिए, ये सच है कि आज हम मैच जीते हैं और हमारी टीम ने बेहतरीन खेल दिखाया है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की अद्भुत प्रतिभा और उनकी क्षमता पर मुझे आज भी रत्ती भर कोई शक नहीं है। वो एक असाधारण और गॉड गिफ्टेड खिलाड़ी है। आज भले ही प्रफुल्ल ने शानदार गेंदबाजी की और उसे आउट किया, लेकिन वैभव का आज 0 पर आउट होना केवल एक बुरा दिन था। उसे किसी भी हाल में उसकी नाकामी नहीं कहा जा सकता। मैंने वैभव को गले लगाकर बस यही कहा है कि क्रिकेट के इस लंबे सफर में हार और जीत तो आती जाती रहेगी, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि तुम कभी भी अपने नैसर्गिक खेल और खुद पर से भरोसा मत खोना। मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं कि वो इसी लगन और मेहनत के साथ खेलता रहे, क्योंकि आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट को उसके जैसे निडर बल्लेबाजों की बहुत जरूरत है। ईशान किशन की इस अभूतपूर्व दरियादिली और खेल भावना ने यह साबित कर दिया कि वे मैदान पर केवल एक चतुर रणनीतिकार और आक्रामक कप्तान ही नहीं है, बल्कि वे एक बेहद संवेदनशील और महान इंसान भी हैं, जो खेल की मर्यादा को सबसे ऊपर रखते हैं। ईशान के बाद बारी थी आज के मैन ऑफ द मैच प्रफुल्ल हिंगे की। प्रफुल्ल ने अपने डेब्यू मैच में ही 4 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था, लेकिन जब उनसे वैभव सूर्यवंशी के विकेट के बारे में पूछा गया तो प्रफुल्ल ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया। प्रफुल्ल ने कहा, वैभव भाई एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, मैं उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखकर बहुत कुछ सीखता हूं। आज मेरा दिन था कि मेरी गेंद पर वे आउट हुए, लेकिन मैं उन्हें रोते हुए देखकर काफी दुखी था। मैच खत्म होने के बाद मैंने उनसे बात की और कहा कि आप मेरे लिए हमेशा एक चैलेंज रहेंगे। जीत का असली मजा तब आता है जब प्रतिद्वंदी भी मजबूत हो। मैं अपनी इस जीत को टीम के भरोसे और वैभव जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ मिली चुनौती को समर्पित करता हूं। प्रफुल्ल की इस सादगी और सम्मान ने यह साबित कर दिया कि हैदराबाद की टीम में केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि संस्कार भी भरे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ईशान किशन और प्रफुल्ल हिंगे के इस व्यवहार की जमकर तारीफ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जहां एक तरफ आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच गाली गलौच और झगड़े की खबरें आती हैं, वहीं ईशान और प्रफुल्ल ने वैभव को संभालकर यह बता दिया कि खेल भावना सर्वोपरि है। वैभव सूर्यवंशी के आंसू आज करोड़ों भारतीयों के लिए एक सबक है कि गिरकर संभलना ही असली खिलाड़ी की पहचान है। ईशान किशन के इस बयान ने वैभव के प्रति नफरत या आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला लगा दिया है। आज पूरा भारत वैभव के साथ खड़ा है और ईशान प्रफुल्ल की इस जोड़ी को सलाम कर रहा है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन ने वैभव को गले लगाकर एक बड़े भाई का फर्ज निभाया है? क्या प्रफुल्ल हिंगे की यह विनम्रता उन्हें भविष्य का एक महान खिलाड़ी बनाएगी? अपनी कीमती और बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में ईशान किंग हार्ट लिखकर जरूर साझा करें। क्या वैभव सूर्यवंशी अगले मैच में जोरदार वापसी कर पाएंगे? हमें अपनी राय जरूर बताएं। और 2026 की हर ऐसी ही भावनात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाली अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। 0 पर आउट हुए तो फूट फूट कर रो पड़े वैभव सूर्यवंशी और उनके उन आंसुओं ने आज राजीव